सभी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल, उपस्थित सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे जूनियर्स, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वैष्णवी राज, बीएससी नर्सिंग 7th सेमेस्टर की छात्रा, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के सामने अपना कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ अपने देश के गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि बहुत लंबे समय की स्वतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र के बाद हम गणतंत्र हुए। ये गर्व, ये स्वाभिमान और हम जो बड़ी बड़ी बातें करने का साहस रखते हैं, ये सब केवल हमारे पूर्वजों के बलिदान और संघर्षों के कारण ही हैं। अगर वे बलिदान ना देते, संघर्ष ना करते, तो शायद आज हम इस जगह पर खड़े भी ना होते। लेकिन उनके संघर्षों, उनके बलिदानों को एक दिन में याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके बलिदान, उनके संघर्ष इतने हैं कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम उन्हें अपने दिल और दिमाग से सलामी जरूर दे सकते हैं। हमारा देश वो है जहाँ बड़े बड़े राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी और क्रांतिकारी हुए हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमारे पूर्वज हैं, तो हम सब उनकी संतानें हैं। उनका सपना अपने देश को विश्व गुरु बनाना हमें पूरा करना है। और हमारे जोश और एकता को तो देखकर ऐसा लगता है कि मेरा दिल मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम, मेरा दिल मेरी धड़कन मेरी जान हो तुम, अब तो मेरे वजूद की पहचान हो तुम, अब तो मेरे वजूद की पहचान हो तुम। मेरा राम है, मैं इसका हनुमान हूँ, सीना चीर के देख लो, अरे सीना चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा। लेकिन सबसे पहले तो सलामी हमें अपने देश के उन सच्चे भक्तों को देनी चाहिए, उन वीर सपूतों को देनी चाहिए जो अपने सीना में फौलाद भरकर दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं ताकि हम चैन से जी सके। वो अपना सर कटा देते हैं ताकि हम चैन से जी सके। वो शहीद हो जाते हैं ताकि हम चैन से जी सके। मैं उन शहीदों के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम न होने देंगे। जब तक बची हुई है एक बूंद भी लहू के, जब तक बची हुई है एक बूंद भी लहू के, तब तक अपनी भारत माँ के आंचल को नीलाम न होने देंगे। वो सैनिक किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया, और वो कहता है, ऐ भारत माँ मुझे अपनी छाती से लगा लेना, ऐ भारत माँ मुझे अपनी छाती से लगा लेना, क्योंकि मैं अपनी माँ के बाहों की दास्तान को छोड़ आया, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों की दास्तान को छोड़ आया। पाकिस्तान ने कायरतापूर्वक हमारे देश की बहन बेटियों के मांग का सिंदूर उनके सामने ही उजाड़ दिया और उनसे कहा कि जाकर मोदी से कह देना। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि उसने हिंदुस्तान को ललकारा है, वो हिंदुस्तान जिसकी केवल 2 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर रमिका सिंह ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को उसकी औकात अच्छे से दिखा दिया। और हाफिज सईद की बात आप सभी ने सुनी होगी कि कैसे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहा था कि उसकी सांसें रोक देंगे। रे पहले तो अपनी सांसें तो संभाल और सुन, मैं हिंदुस्तान की एक छोटी सी जात तुझे बताती हूँ कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही रहता है। भले ही पाकिस्तान आज एक अलग देश हो, लेकिन निकला तो हमारे हिंदुस्तान से ही है। और तुम्हें अपने पाकिस्तान पर गर्व हो, हमें उससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रहे कि अगर हमारा हिंदुस्तान न होता तो तुम्हारा पाकिस्तान न होता। तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। और अगर तुम्हें भाईचारे के साथ रहना नहीं आता तो इतना याद रहे, हम थप्पड़ खाए गद्दारों के, हम थप्पड़ खाए गद्दारों के, हम इतने मजबूर नहीं। हम भारत माँ की संतानें हैं, हम भारत माँ की संतानें हैं, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं, किसी के बंधुआ मजदूर नहीं, आंसू बहाने की आदत नहीं। अगर हिंदुस्तान को खो दिया तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमारी वापस लौट कर आने की आदत नहीं, क्योंकि हमारी वापस लौट कर आने की आदत नहीं। तो आज हम सभी को यही संकल्प लेना है कि हमें हमारे पूर्वजों का सपना अपने देश को विश्व गुरु बनाना हमें पूरा करना है। और हमारे जोश और एकता को तो देखकर ऐसा लगता है कि खुदा हमेशा देना तो हिंदुस्तान वतन देना, खुदा हमेशा देना तो हिंदुस्तान वतन देना, कर देना तो दिल में देशभक्ति का ही चलन देना। ना दे दौलत ना दे शौहरत कोई शिकवा नहीं,
ना दे दौलत ना दे शोहरत, कोई शिकवा नहीं, बस भारत माँ की संतान बना देना, बस भारत माँ की संतान बना देना। तो अंत में मैं अपने आप को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि उठो, जागो और शक्तिशाली बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।